सबके बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान तनाव चरम पर नजर आ रहा है। होर्मुज की घेराबंदी पर टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। परमाणु विवाद का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ नजर आ रहा है। कराची का ताबड़तोड़ विदेश दौरा देखने को मिल रहा है। ट्रंप जो है दूसरी तरफ हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। इमरजेंसी मीटिंग जो है वो करते हुए नजर आए, जिसमें फैसला लिया गया है। कई अलग अलग फैसले लिए गए, प्रस्ताव को ठुकराया गया। आगे किस तरह से युद्ध की रणनीति रहे उसको लेकर भी इस मीटिंग में फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आप समझिए कि क्या कह रही है, इसके क्या माने, इसके क्या मतलब है। अमेरिका और ईरान तनाव जो है वो इस वक्त चरम पर है। सबकी निगाहें बनी हुई है। होर्मुज की घेराबंदी लगातार देखने को मिल रही है और उसकी घेराबंदी की वजह से ये पूरा टकराव एक बार फिर से सामने आता हुआ नजर आया है। और इन सब के बीच जो सबसे अहम मुद्दा अमेरिका के लिहाज से है वो है परमाणु विवाद। वो एक बार फिर से मुद्दा गरमाया है, क्योंकि परमाणु विवाद को लेकर जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें वो थर्ड पॉइंट था। ईरान की तरफ से कहा जा रहा था दर्शकों कि सबसे पहले होर्मुज को लेकर बातचीत होगी। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की बात, नाकाबंदी हटाने को लेकर बातचीत होगी। दूसरा था इस्राएल लेबनान को लेकर, और फिर बारी थी परमाणु को लेकर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको पूरी तरह से खारिज किया, जिसकी वजह से ये परमाणु मुद्दा जो है एक बार फिर से गरमाता हुआ नजर आया है। और इन सब के बीच जो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग जो देखने को मिल रही है ट्रंप की, दूसरी तरफ कराची साहब का ताबड़तोड़ विदेश दौरा भी देखने को मिल रहा है। पुतिन से मिला है, पुतिन से मुलाकात की, उसके अलग मायने निकलकर सामने आए। पुतिन ने साफ कहा कि यह आजादी की लड़ाई है, इन्हें लड़ने का हक है, संप्रभुता बचाने का हक है, ये कहते हुए नजर आए। एक स्पीच, एक और बड़ी खबर, अमेरिका को बड़ा कूटनीतिक झटका लगा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परमाणु अप्रसार संधि में ईरान वाइस प्रेसिडेंट बना है। संयुक्त राष्ट्र में एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट ईरान बना है। वाइस प्रेसिडेंट बनने पर यूएस ने पूरी तरह से नाराजगी जताई है। अब आप इस गेम को समझिए। यूएस ने परमाणु अप्रसार संधि के खिलाफ फैसला बताया है, यानी पूरी तरह से अमेरिका घिरता हुआ नजर आया है। ये दोनों ही खबरें क्या कह रही है समझिए। पहली खबर जो थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर थी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की कहानी कुछ ऐसी है कि दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ नाकाबंदी है, दूसरी तरफ टोल है, जहाज जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जहाजों को जाने नहीं दिया जा रहा है, ईरानी शिप्स को वापस मोड़ दिया जा रहा है, आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है। और उसके बाद से हाई लेवल मीटिंग जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात जो उसने प्रस्ताव में रखी, अगर उसको खोल दिया गया तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और परमाणु हथियार, यूरेनियम एनरिचमेंट, इन सब पर पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इसलिए से अमेरिका इस बात को नकार रहा है, दरकिनार कर रहा है, उस प्रस्ताव को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक चुका है और कह रहा है कि नहीं, सबसे पहले न्यूक्लियर पर बात होगी, सबसे पहले इस पर बात करनी चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन दूसरी बड़ी खबर क्या है, अमेरिका को जो बड़ा झटका लगा है, इसके मतलब समझिए। परमाणु अप्रसार संधि में ईरान वाइस प्रेसिडेंट बना है यूएन की तरफ से। अगर जब यूएन ने इस बात को पुख्ता किया, एनपीटी का वाइस प्रेसिडेंट बनना यानी ईरान को मजबूत कर देना, इस बात का संदेश है, इस बात की पुख्ता जानकारी है कि ईरान के पास किसी तरह का भी परमाणु कार्यक्रम या परमाणु से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो अब अमेरिका अब मुंह की खाते हुए नजर आ रहा है कि अब अमेरिका क्या कहेगा। अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जवाब दे पाए कि परमाणु खतरा को देखते हुए, परमाणु खतरे को देखते हुए अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।